हेलो स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल इग्नू स्टडी क्लासेस। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में BHDC 102 जून 2024 में जो ये क्वेश्चन पेपर आया था, प्रश्न पत्र आया था, उसके बारे में पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक काल। इसमें आपके टोटल 100 नंबर का करना है आपको, मतलब 100 नंबर मिलते हैं, जिसमें आपको पास होने के लिए 35 मार्क्स लेके आने हैं। 3 घंटे का आपका टाइम है। इसमें आपका टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं इसमें आपके, ठीक है। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है आपका कि खड़ी बोली गद्य के विकास का परिचय दीजिए। 20 मार्क्स का है, कम से कम 300 से 400 शब्दों में होना चाहिए। तो खड़ी बोली जो गद्य के विकास का परिचय हमें देना है, तो इसमें आपका पहला, खड़ी बोली का जो गद्य का विकास हिंदी साहित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। खड़ी बोली गद्य का विकास 19वीं शताब्दी में हुआ था, जब हिंदी साहित्य में एक नए युग की शुरुआत हुई थी। इसका विकास के मुख्य कारण जो है वो है आपका हिंदी साहित्य का पुनर्जागरण। जो 19वीं सदी में हिंदी साहित्य में एक नए युग की शुरुआत हुई, जिसमें हिंदी का साहित्य का पुनर्जागरण हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र का योगदान रहा इसमें आपका खड़ी बोली में। दूसरा, हिंदी साहित्य की विकास की आवश्यकता, मतलब हिंदी साहित्य की क्या आवश्यकता है उसके बारे में। विकास हिंदी जो साहित्य का कारण हुआ था, हिंदी साहित्य में एक नए युग की शुरुआत के लिए खड़ी बोली की आवश्यकता हुई थी। खड़ी बोली गद्य के विकास के परिणाम, हिंदी साहित्य का विकास, खड़ी बोली गद्य ने हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। दूसरा योगदान आपका हिंदी भाषा का विकास हुआ था और साहित्य की पहचान हुई थी। तो इन बातों से स्पष्ट होता है विकास हिंदी के साहित्य में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। नेक्स्ट आपका हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका हो गया। आपका दूसरे हम करते हैं यहाँ पे तीसरा में पूछा कि छायावाद की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। छायावाद हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण धारा है, जिसका उदय 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ था। छायावाद की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालने से पहले आइए इसके बारे में कुछ बातें जानते हैं। छायावाद का अर्थ है छाया की कला। यह शब्द हिंदी साहित्य में एक नए युग की शुरुआत को दर्शाता है, जिसमें कवियों ने अपनी रचनाओं में नए विषय, नए शैलियों, नए भाषा का प्रयोग किया था। छायावाद की पृष्ठभूमि के निम्नलिखित कारक शामिल हैं, जैसे आपका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। छायावाद का उदय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुआ था। इस समय भारतीय समाज में एक नई युग की शुरुआत हुई थी, जिसमें लोगों ने अपनी स्वतंत्रता और स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया था। हिंदी साहित्य का विकास हिंदी साहित्य का विकास के साथ जुड़ा हुआ है। ये हिंदी साहित्य एक नए युग की शुरुआत की थी, इसमें रचनाओं में नए विषय, नए शैलियों, नए भाषा का प्रयोग किया गया। पाश्चात्य साहित्य का आपका प्रभाव, छायावाद का उदय पाश्चात्य साहित्य के प्रभाव से जुड़ा हुआ था। इस समय पाश्चात्य साहित्य के कवियों और लेखकों की रचनाएं भारत में प्रसिद्ध हुई थी, जिन हिंदी साहित्य के कवियों और लेखकों का प्रभावित किया जाता है। इसमें प्रमुख कवि कौन कौन से थे? जयशंकर प्रसाद थे, नए शैली नए भाषा का प्रयोग किया था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे और माखनलाल चतुर्वेदी थे आपके। प्रगतिशील काव्य धारा हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण धारा है, जिसका उदय 20वीं सदी का मध्य में हुआ। प्रगतिशील काव्य धारा की विशेषता निम्नलिखित है, जैसे आपका सामाजिक और राजनीतिक चेतना, वास्तविक का चित्रण, नई भाषा की शैली, व्यक्तिगत का सामूहिकता, क्रांतिकारी और प्रगतिशील दृष्टिकोण। प्रगतिशील काव्य धारा के प्रमुख कवि आपका मुक्तिबोध, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल आपका जो है, ये आपका जो है आंसर 5वें का था। मैंने गलती से थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया, आपका डायरेक्ट पढ़ दिया। ये 5वें का था आपका, यहाँ से मैंने जो आपका दूसरे में ही पढ़ दिया था। आपका तीसरे में ही क्या था आपका, देखिए जरा ध्यान से, कहाँ से है आपका, ये आपका यहाँ से है 5वां क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे आपका 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। ये 5वां क्वेश्चन का आंसर है। इसमें मैंने गलती से ही आपका मैंने 7वें पढ़ दिया, नंबर नहीं डाला, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे प्रगतिशील काव्य धारा हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण धारा है, जिसमें आपका देखो ये मेन पॉइंट एक बार देख लेना इसको, ठीक है। इसके बाद हमने अगला जो क्वेश्चन करा वो क्वेश्चन नंबर 6 करा है। 6 में आपका क्या बताया गया है कि नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों का उदाहरण से विवेचन कीजिए। तो आपका नई कविता साहित्यिक महत्वपूर्ण धारा, जिसका उदय 1950 के दशक में हुआ था। निम्नलिखित प्रवृत्तियां जैसे व्यक्तिवादी और आत्म केंद्रित कविता, उदाहरण के लिए अज्ञे की कविता, बाबरा अहिरी में व्यक्तिगत केंद्रित। दूसरा, प्रयोगवादी और नवाचारी कविता, नई कविता में प्रयोगवादी और नवाचारी कविता को महत्व दिया गया। कवियों ने अपनी रचनाओं में नए शब्दों, नए वाक्यांशों, नए छंदों का प्रयोग किया है, जैसे आपका धूमिल की कविता, संसद से सड़क तक। तीसरा आपका सामाजिक और राजनीतिक व्यंग्य। चौथा आपका अस्तित्ववादी और मानवतावादी कविता। इसमें आपका उदाहरण है मुक्तिबोध की कविता, अंधेरे में अस्तित्व और मानवता और कविता की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 7वां है। इस 7वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपका देखते हैं। 7वें में ये बोला गया है
कि समकालीन हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों का परिचय दीजिए। समकालीन हिंदी कविता हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण धारा है जिसमें विभिन्न प्रवृत्तियों और शैलियों को देखा जा सकता है। समकालीन प्रवृत्ति की प्रमुख प्रवृत्ति निम्नलिखित है। डॉक्यूमेंट्री कविता, इसमें एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है जिसमें कवियां अपनी रचनाओं में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को विकास व्यक्त करते हैं। उदाहरण देख लेना आपका है। और अनुभववादी कविता, जिसमें अपनी रचनाओं व्यक्ति के अनुभव और भावनाओं को व्यक्त करते हैं। प्रयोगवादी, जिसमें आपका प्रयोग जो छंदों का प्रयोग किया गया उसमें देखते हैं। दलित और स्त्री विमर्श कविता, जिसमें आपका कवियों ने अपनी रचनाओं में दलित और स्मृत विमर्श मुद्दों को उठाया। जैसे उदाहरण के लिए ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता में बस बहुत हो चुका में दलित और स्त्री प्रवृत्ति को देखा जा सकता है। तो इन बातों से स्पष्ट होता है कि हिंदी कविता में आपका देखी जा सकती है कि निम्नलिखित समकालीन हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों में डॉक्यूमेंट्री कविता, अनुभववादी कविता, प्रयोगवादी और दलित और स्त्री विमर्श की कविता शामिल है। तो आपका ये प्रश्न के पत्र के 5 क्वेश्चन मैंने करा दिया। इसमें आपका कौन सा करा? पहला, तीसरा, 5वां, 6वां, 7वां। BHDC 102 आपका क्वेश्चन खत्म होता है। बाकी अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।